धम्म यति पण्णतम तम्मा धम्म पण्णदो आलो दम्बो पड़े यब्बो। क्या बताया यहाँ प्रवचन सार की गाथा है। जिस समय आत्मा जिस रूप में परिणत होता है उसी समय अगर धर्म रूप में परिणत है तो धर्म रूप में हो जाता है, और अशुभ रूप में परिणत है तो अशुभ रूप हो जाता है, और शुभ रूप में परिणत है तो शुभ रूप हो जाता है। तो शुभ अशुभ और शुभ रूप है ना। तत्वार्थ सूत्र में छठे अध्याय में दूसरे नंबर का सूत्र आया है, शुभ पुण्य से अशुभ पाप से। हम शुभ कार्य करते हैं तो पुण्य का बंध होता है, और अशुभ कार्य करते हैं, अशुभ परिणति होती है तो पाप का बंध होता है। अभी आप लोगों का कैसा चल रहा है? शुभ चल रहा है ना। जब से माता जी आए हैं तब से चतुर्मास चालू हुआ है, जब से आप लोगों को सुबह क्लास, शाम को क्लास, दोपहर में क्लास, भक्तामर मंडल विधान, ये सब क्या चल रहा है? शुभ परिणति चल रही है ना। और घर पे भी फिर आपस में सब लोगों में कभी कभी चर्चा होती होगी, आज ये हुआ, आज ये हुआ, सब शुभ परिणति, और हमें जल्दी जाना है, जल्दी से काम निपटा लो, मतलब हरदम यही चर्चा चलेगी। तो अपना सारा समय पुण्य में निकल रहा है ना। एक बार आचार्य सनतपति स्वामी ने उदाहरण दिया, राजा के हाथ में सोने का टुकड़ा था। राजा के हाथ में सोने का टुकड़ा था, तो राजकुमार कहता है कि मेरे को मुकुट बनाना है, और राजकुमारी कहती है मेरे को हार बनवाना है। ठीक है, राजकुमार के लिए मुकुट बनवाया गया, तो राजकुमार तो प्रसन्न हो गया और राजकुमारी रोने लगी, और जो राजा था वो दोनों में ही खुश है, क्योंकि सोना तो सोना ही है, चाहे उसका हार बनवाओ या मुकुट बनवाओ, सोना सोना ही है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हम सोच रखते हैं वैसा ही परिणमन होता है, वैसा ही उपयोग होता है, वैसे ही विचार बनते हैं, और वैसे ही हमारा परिणमन होता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, समता परिणाम रखना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उत्पाद में द्रव्य, जो द्रव्य है वे तो हमेशा अपने पास रहेगा ही रहेगा, वो कहीं जाएगा नहीं, और पर्याय बदलती रहती हैं, उसका उत्पाद भी होगा, विनाश भी होगा, हम उसमें कुछ भी कर नहीं सकते। जैसा जिस समय पे उसका परिणमन होना होगा, होगा होगा ही, होके रहेगा ही। तो एक बार एक घर में आग लग गई थी, तो दादाजी बाहर निकल के आ गए, बोलते हैं कि आग बुझाओ, आग बुझाओ। तो बड़ा बेटा आया कि कल हमने इसकी पक्की बात कर ली थी, तो इसलिए अब भले आग लगो कुछ भी हो, अब ये हमारी ही है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतने में बड़ा बेटा आया कि बात पक्की नहीं हुई है ना। तो फिर सब लोग रोने लग गए। कौन कौन? दादाजी, बड़ा बेटा, छोटा बेटा, जल्दी जल्दी आग बुझाओ, जल्दी जल्दी आग बुझाओ, है ना, नहीं तो अपना मकान नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा। तो जब किसी चीज के लिए अपने अपनत्व की भावना होती है तो हमें दुख होता है। अपनत्व, ममत्व जब रहता है तो क्या होता है? दुख होता है। और अगर हम समता परिणाम रखेंगे तो क्या होगा? ना दुख होगा, ना सुख होगा, ना राग होगा, ना द्वेष होगा। मोह के कारण ही आज तक हम अनंत संसार में भटक रहे हैं, और उसी में ही सुबह से शाम तक उलझे रहते हैं। एक पथिक, गर्मी का समय था, गर्मी में थकते थकते खूब दूर तक चला गया, प्यास भी लग रही है, कहीं छाया भी नहीं है, तो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तो उसने सोचा कि छाया में तो बैठ गया,
लेकिन थोड़ा सा पानी मिल जाए तो अच्छा रहे। तो वो क्या था, जिस पेड़ के नीचे बैठा था वो कल्प वृक्ष था। तो पानी आ गया ठंडा ठंडा। फिर उसने सोचा कि मेरे को भूख भी लग रही है, खाना भी मिल जाए। तो खूब पकवान सहित खाना भी आ गया, उसने खा लिया। अब उसने कहा कि बिस्तर भी आ जाए तो मैं सो जाऊं। बिस्तर भी आ गया, कल्प वृक्ष के सामने जो कुछ मांगते हैं सब मिल जाता है। बिस्तर भी आ गया और वो सो गया। अब उसने सोचा कि कहीं यहाँ भूत तो नहीं है। तो मैं जो सोचता हूँ वही पूरा हो जाता है। ऐसा तो मैंने जब सुना है कि भूत होते हैं तो वो ऐसा उपद्रव करते हैं, अच्छी भी देते हैं बुरी भी देते हैं। तो उसने कहा कहीं भूत तो नहीं आ गया। तो भूत भी उपलब्ध हो गया, भूत भी आ गया। अरे कहीं भूत मुझे खा नहीं जाए, तो भूत उसको खा भी गया। तो मतलब जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम विचार करते हैं वो ही होता है। भावना भवनाशिनी, भावना भववर्धनी, है ना। भावनाओं के ऊपर ही सब कुछ होता है। आपने घर पे सोचा होगा कि हम विधान में जाएंगे, आज वहाँ पर अच्छे से विधान करेंगे, भजन भी गाएंगे और आनंद लेंगे। तो आप आ गए और आप सोचते हैं अरे कौन आया जाए, रोज रोज ही तो होता है विधान। अभी आलस आ रहा है, रात में बहुत बारिश थी, अभी सो जाते हैं। तो वैसी भावना बन जाएगी, आपका मन ही नहीं करेगा आने का, है ना। तो विचार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आचार्य सन्मति सागर जी महाराज जब उपवास करते थे तो उनको थोड़ा कठिन लगता था। तो वो क्या करते थे, आचार्य आदि सागर जी महाराज की फोटो अपने सामने रखते थे। आचार्य आदि सागर जी महाराज 7 दिन उपवास करते थे और फिर 8वें दिन पारणा करते थे। ये उनका पूरा नियम था, कभी इसमें बदलाव नहीं होता था। भले 7 दिन के बाद अंतराय आ गई 8वें दिन, तो भी 7 दिन का उपवास चलेगा। और उसमें भी क्या था, एक वस्तु लेते थे। एक वस्तु मतलब कि जैसे किसी ने आम दिखा दिया तो पूरा आहार आम में ही हो जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। ऐसा उनका नियम था। तो आचार्य सन्मति सागर जी महाराज कहते थे उनका फोटो अपने पास रख करके हमेशा अपने सामने रखते थे और कहते थे कि जब आप 7 दिन उपवास करके 8वें दिन पारणा करते हो तो फिर मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, मेरे को क्यों नहीं ऐसी शक्ति है। तो कहते हैं कि जब वो अब फोटो के सामने ऐसा बोलते थे तो उनको ऐसी शक्ति आती थी कि 8 दिन के उपवास, 10 दिन के उपवास, 8 दिन में अष्टांग आती है ना 3 साल में 3 बार, और दशलक्षण पर्व भी 3 बार आते हैं वर्ष में। और फिर कोई पर्व का दिन आ जाए और फिर कभी भी उनके तो बहुत से निष्प्रेरित व्रत और बहुत सारे व्रत उनके चलते रहते थे। तो भावनाओं से उनके पास में ऐसी शक्ति आ गई कि वो कोई सा भी व्रत करते थे, कुछ पता ही नहीं चलता था, उनको आराम से हो जाते थे। तो हमने कहा था ना भावना भवनाशिनी, है ना, और भावना भववर्धनी। तो हम जैसे विचार करते हैं वैसा अपने ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो आचार्य सन्मति सागर जी महाराज मूंग लेते थे सिर्फ। जब संबे शिखर जी में विराजमान थे तो उन्होंने 108 वंदना की थी। किसने? आचार्य सन्मति सागर जी महाराज ने। और सिर्फ मूंग और पानी लेते थे और उसमें उन्होंने क्या किया? 108 वंदना, है ना। उनकी तो बहुत कठिन, इसीलिए उनकी कठिन तपश्चर्या थी, इसलिए उनको तपस्वी सम्राट के नाम से जानते हैं। तो हमको क्या करना है? अपनी भावनाओं को दृढ़ बनाना है। अभी सबसे ज्यादा दृढ़ तो अपने लिए अभी क्या होना है? कल्पद्रुम विधान आने वाला है ना। सबसे बड़े रूप में होगा और यहाँ आसपास में राजस्थान में
हुआ भी नहीं है ना। और 25 समूषण मंडल विधान बनेंगे, तो आप लोग अभी से अपनी भावनाएं बना लें और अभी से ही अपने रिश्तेदारों से भी फोन पर कह दें कि भाई हमारे गांव में इतना बड़ा मंडल विधान हो रहा है, आप लोग आइए, है ना। तो भावना बलवती होती है। और फिर अभी दशलक्षण पर्व आ रहे हैं, और उससे पहले 2 दिन बाद आचार्य आदि सागर जी महाराज का जन्म जयंती महोत्सव, और दोपहर में 48 मंडल विधान का समापन, है ना। तो आप लोगों को सब में शामिल होना है। भावना बनाते रहेंगे तो सब काम पूरा होता रहेगा। अगर सोचेंगे कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, इतना थक गए 48 दिन करते करते, अब तो हम आराम कर लें, तो फिर वैसी भावना हो जाएगी। जब बोलो आचार्य गुरुवर सुनील सागर जी महाराज की